शेर अर्ज किया है, नींबू के पौधे को सेब लगते हैं। नींबू के पौधे को सेब लगते हैं। अजूबा। ऐसे वाह वाह किए जा रहे हो, कभी नींबू के पौधे को भी सेब लगते हैं। तो शेखर जी, ये हमारे सिद्धू पाजी ना किसी के घर में अफसोस करने चले गए, 10 मिनट बाद वापस आ गए। मैंने कहा क्या हुआ, अफसोस नहीं किया? यार गुरु खा का अफसोस करना था, मेरे साथ किसी ने हंस के बात ही नहीं की। ये यहाँ आने से पहले क्रिकेट की टीम में थे और हमारे सुरेंद्र भाई यहाँ आने से पहले हॉकी की टीम में थे। बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत बढ़िया प्लेयर, इतने बढ़िया प्लेयर। एक दिन इन्होंने अपनी टीम की तरफ गोल कर दिया। कोच ने पूछा ये क्या, अपनी टीम की तरफ गोल कर दिया? कहने लगे क्या करूं पाजी, उधर कोई करने नहीं देता था। आपको तो मैंने बताया था हमारे पंजाब में अंग्रेजी का कितना बुरा हाल है। बस में बैठा था जी मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ, तो बोलने लगी मैं पानी पी कर आती हूँ, सीट रखना। मैंने कहा कोई बात नहीं। इधर से पाजी है साथ में बैठ गए। मैं कहा पाजी उठिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड की सीट है। हाँ तो कोई बात नहीं यार, उसे छत पर रख लेना। और मैं क्या पाजी मेरी गर्लफ्रेंड की सीट है। हाँ तो यार नहीं गिरती, उसको रस्से के साथ बांध लेना ऊपर। और मेरी गर्लफ्रेंड है। साथ बाबा जी बैठे थे। तो बेटे क्यों लड़ रहे हो, क्यों बोल रहे हो उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ मत बोलो। बेटे अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ज्यादा टूटने वाली चीज है तो मुझे पकड़ा दो, मैं अपनी गोद में रख लेता हूँ। बड़ा बुरा हाल है अंग्रेजी का। तो हमारे हाई क्लास और लो क्लास में बड़ा फर्क है जी। आप जैसे हाई क्लास लोग, क्या बात है, खबरें बड़ी बड़ी अच्छी पढ़ते हो ना। न्यूज़पेपर क्या है, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर होगा। और खबरें कैसी पढ़ोगे, शेयर बाजार में क्या चल रहा है आजकल, ओहो सेंसेक्स कितना डाउन हो गया, ओहो 24.5, ओहो नो नो नो। हमारे मोहल्ले में अंग्रेजी का अखबार, ये तो दूर की बात, पंजाबी का अखबार भी सिर्फ एक ही आता है, सारे वारी वर्सर पढ़ते हैं। खबरें कैसी पढ़ते हैं, ट्रक पलटा 6 घायल, 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार, एक किशोरा किशोरी रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए। ये खबर पढ़ते हैं, अखबार बंद कर देते हैं और साइड पर ले जाकर पढ़ते हैं। फर्क ही बड़ा है हाई क्लास और लो क्लास में। आपके बच्चे जाते हैं ना बाजार में, तो कहते हैं पापा को, पापा कोल्ड ड्रिंक लेनी है। हाँ भाई कोल्ड ड्रिंक दे दो। पापा चिप्स लेना है। हाँ भाई चिप्स दे दो। जब हमारे बच्चे जाते हैं ना बाजार, उन्हें पता होता है हमारे पापा ने हमें लेकर ही कुछ नहीं देना। बस कैंडी लगी होती है, कैंडी जिसमें पेस्ट्री वगैरह सजी होती है, उसके साथ ही खेल देते हैं। कर स्विमिंग पूल में यहाँ नहाते ना, इकट्ठे नहाते हैं, प्रॉब्लम है कोई नहीं, ब्रॉड माइंडेड। हमारे उधर घरों के बाहर ना नालियां बनी होती हैं, तो बाहर बैठे लड़के ना, जिस नाली से जाग बाहर आ रही थी ना, जाग को देख कर कहते हैं पाजी फाजन ना आ रही है। हमारे पंजाब में खेती बड़ी का बड़ा काम है। लोग सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक खेती करते रहते हैं। 10 बजे के बाद गांव में कोई नहीं बंदा करता, हर बंदा बेकार है। जिसे मर्जी पूछ लो, और क्या करता तू? मैं वेला पाजी। शर्मिंदे नहीं होते आगे से, भाई क्या करता है? वो भी वेला पाजी। डैडी क्या करते हैं? वो अभी वेले हुए हैं जी। पहले क्या करते थे? पहले भी वेले पाजी। काम करने की नीयत ही नहीं। फिर ये क्या करते हैं, सारा दिन क्या करते रहते हैं? दिमाग की एक्सरसाइज, फालतू बातें करते हैं। भैंस जा रही हो ना गोबर करती, उसको बोल देते हैं बहन जी ध्यान से चलिए, आपका सामान पीछे गिर रहा है। ट्रेन के बाथरूम में क्या लिख देते हैं? यहाँ तो बड़ों बड़ों की निकल जाती है, तू क्या चीज है। नया मोटरसाइकिल लेते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल नहीं डलवाते, 200 रुपए के स्टिकर लगवा लेते उस पर। हेडलाइट पे स्टिकर, टेल लाइट पे स्टिकर, मिरर पे स्टिकर, सिलेंसर पर अजीब सा स्टिकर लगवाया होता है। पीछे मलिका शेरावत की फोटो बनी होती है, आगे लिखा होता है औ इतना गरम। किसी ने 4 भैंसें रखी हो ना, 4 भैंसें रखी इसने, बड़े अमीर हैं, बड़े अमीर हैं, बड़े अमीर हैं। साथ वाला बंदा बोलता है खाक का अमीर है, भैंसें तो उनकी नंगी घूम रही होती हैं। इन दिनों देश में 2 ही चीजें चल रही है, एक अमिताभ बच्चन की चीनी कम, दूसरा शेखर जी का एल्बम। हर चैनल पर आपके प्रोमोज चल रहे हैं। अच्छा, प्रोमोज देखकर ये बात भी समझ में आ गई कि आपने अपना वजन किसके लिए कम किया है। पहले मुझे लगा तीसरे के लिए किया है, अब पता चला किसी तीसरी के लिए किया है। मेरा एक दोस्त बोला मेरा भी एक ख्वाब है। मैंने कहा बको। बोला मरने के बाद मुझे जमीन में दबा देना, जब भी मांगू एक घूंट पिला देना। मैं ताजमहल तो नहीं चाहता मेरे दोस्त, बस मेरी कब्र पर एक गर्ल्स हॉस्टल बनवा देना। क्या बेहतरीन आइडिया यार।
आदमी मुझसे बोला इस देश में बड़ी बड़ी जोड़ियां टूट गई, पेश भूपति की जोड़ी टूट गई, सलीम जावेद की जोड़ी टूट गई, ये शेखर जी और सिद्धू जी की जोड़ी अब तक टिकी हुई कैसे है? मैंने कहा क्योंकि इनमें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक बोलता ही नहीं दूसरा चुप रहता ही नहीं। अच्छा, इन दिनों टीवी पर काफी टैलेंट शो चल रहे हैं, इससे नई नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन इनकी पब्लिसिटी के तरीके बड़े अजीब हैं। एक शो आता है इंडियन आइडल, इसमें सबसे पहले जावेद अख्तर साहब आते हैं, कहते हैं ढूंढे वो आवाज जो बूंदे बरसा दे। समझ में नहीं आता आवाज ढूंढ रहे या पाइप का लीकेज ढूंढ रहे। फिर आते हैं अन्नू मलिक साहब, कहते हैं ढूंढे वो आवाज जो दिए जला दे। एक कहता बूंदे बरसा दे, दूसरा कहता दिए जला दे। ये दोनों जज है, लेकिन इनके आपस में ही सुर नहीं मिलते। बहुत खूब। फिर आते हैं उदित नारायण साहब, कहते हैं ढूंढे वो आवाज जिसमें 7 रंग हो। मैंने कहा आपको कोई आवाज नहीं चाहिए, आपको मिली जुली सरकार चाहिए। एक शो आता है टोपीधारी बाबा हिमेश रेशमिया का, टोपीधारी बाबा। संगीत का प्रथम विश्व युद्ध सारेगामा पा। मैंने कहा देखना चाहिए इसमें कौन कौन से एटम बम है। एक एपिसोड देखा तो लगा इसका नाम होना चाहिए संगीत का प्रथम खाड़ी युद्ध। एक आता है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 3, नाम याद करो तब तक 3 पंच निकल जाए। अच्छा सिद्धू जी, शेखर जी, जमाना बहुत बदल गया है, पहले की और अभी की सोच में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले लोग अमर होने की कामना करते थे, अब महंगाई इतनी ज्यादा है कि अमर होना तो दूर, लंबी जिंदगी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले आदमी की सफलता इस बात पर डिपेंड करती थी कि वो कितना कमाता है, आज आदमी की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितना उधार बटोर सकता है। पहले लड़की अनजान लड़के का हाथ पकड़ते हुए डरती थी, आज हाथ छोड़ते हुए डरती है। पहले लड़का लड़की से कहता था मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा, समंदर में डूब जाऊंगा, तुझे पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। आज कहता है मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा, समंदर में डूब जाऊंगा, तुझसे बचने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। पहले माँ अपनी लड़की से कहती थी शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरी उम्र की सारी लड़कियां लिखाई पढ़ाई बुनाई कढ़ाई सब जानती है, पर तुझे सुई में धागा डालना भी नहीं आता। आज माँ अपनी लड़की से कहती है शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरी उम्र की सारी लड़कियां तलाक भी ले चुकी है, पर तू शादी तक नहीं कर पाई। पहले पत्नी गुम हो जाती थी तो पति अखबार में एड देते थे, मेरी पत्नी लापता है, जो उसकी खोज खबर देगा उसे उचित इनाम मिलेगा। आज पत्नी गुम हो जाती है तो पति अखबार में एड देते हैं, मेरी पत्नी लापता है, जो उसकी खोज खबर देगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। पहले माँ बाप घबराते थे, लड़की रात को लेट घर आती है, अब खुश होते हैं कम से कम आती तो है। जाते जाते एक शेर आपके लिए, बाग में फूल खिलते रहेंगे, रात में दीप जलते रहेंगे, खुदा आपको सारी खुशियां दे, बाकी तकलीफ तो हम देते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।